तो फिलहाल मध्य प्रदेश में बाढ़ से हाल बेहाल है। अलग अलग जगहों के क्या कुछ हालात हैं वो हम जानेंगे। अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी इस समय जुड़ रहे हैं। फिलहाल हमारे साथ अभी राजधानी भोपाल से रंजना और श्योपुर से दीपक दंदोतिया जुड़ गए हैं। उनके पास चलते हैं। सबसे पहले रंजना, आपके पास आना चाहूंगा मैं। राजधानी भोपाल में हालांकि बारिश अभी थम गई है, लेकिन बाढ़ और भारी बारिश अपने पीछे कुछ निशान छोड़ गई है जो कि तबाही के निशान हैं। रंजना, आपने क्योंकि मध्य प्रदेश में लगातार 2 दिनों तक जो भारी बारिश है वो हुई थी, लेकिन अभी राजधानी भोपाल में जो भारी बारिश का सिलसिला है वो थमा हुआ है और बारिश से फिलहाल लोगों को राहत मिली हुई है। लेकिन जैसे ही बारिश थमी उसके बाद देखा जाए सुमित, तो कई जो निचली बस्तियां हैं जहां पर पानी भरा हुआ था या फिर जो कई कॉलोनियां हैं जहां पर जल भराव हो गया था और करीब 5 से 6 फीट तक जो पानी है वो भर गया था, जिसके चलते लोग हैं वो काफी परेशान भी रहे। और आपने देखा ही तस्वीरों में कि कई ऐसी कॉलोनियां थी जहां पर जो वोट्स है उनका सहारा भी लेना पड़ा और लोगों को घरों से निकालकर नाव के जरिए सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया। और अब वही लोग जो कि अब अपने घरों में पहुंचे हैं, जबकि पानी पूरी तरह से कम हो गया है, लेकिन जो सामान था वो पूरी तरह से खराब हो गया है। और ये जो समस्या है बीते 2 से 3 सालों से लगातार जस की तस बनी हुई है। सड़कों पर जलभराव की समस्या बन रही है, तो कॉलोनियों में जो जलभराव है वो बड़े स्तर पर हो रहा है। ऐसे में लोग इस जो समस्या है उसका समाधान भी चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर जो बिल्डर्स कहे या फिर कुछ और जो कॉलोनाइजर्स की बात करी जाए तो उनकी लापरवाही है, क्योंकि ज्यादातर जो घर है वो नालों पर अवैध कब्जों करके ही बनाया गया है। तो इस तरीके से अभी जो समस्याएं हैं वो इस लिहाज से भी देखी जा रही है। लेकिन बड़ी जो लापरवाही यही है कि जिस तरीके से जल भराव हुआ उसके चलते लोगों को काफी नुकसान भी हुआ और खास करके जो निचले इलाके हैं वहां पर घर टूट भी गए हैं। ऐसे में लोगों की चिंता यही है कि हर बार जब इस तरीके से हालात बन रहे हैं तो फिर से उनको घर अपना संवारना होगा, फिर से जो घर बनाने की प्रक्रिया है वो शुरू करनी होगी। और दूसरी तरफ जो कॉलोनियों के लोग हैं वो जिस तरीके से उनका नुकसान हुआ है उससे भी परेशान यहाँ पर नजर जरूर आ रहे हैं। यानी कुल मिलाकर जो बर्बादी के अंश हैं, जो बर्बादी की तस्वीरें हैं वो अब बारिश के थमने के बाद लगातार देखी जा रही हैं और लोगों का जो परेशानियां हैं वो भी अब पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। सुमित, लौटूंगा मैं रंजना आपके पास। श्योपुर से दीपक जुड़े हुए हैं। दीपक, कोटा बैराज से लगातार लाखों क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। चंबल नदी अपने रौद्र रूप में है, जिससे श्योपुर का राजस्थान के कई हिस्सों से संपर्क टूट गया है। हालांकि बारिश थम गई है, लेकिन मुश्किलें अभी भी लोगों को। क्या करूं मैं? रात को खाना भी नहीं खाया, 4 बजे खाना खाया, सुबह का। हाँ जी सर, जी मैम। हेलो, हाँ मैं कनेक्ट हो गया 15 पे पर कटा हुआ है। ऐसे में यात्री और वाहन चालकों के अलावा अब जो नदी किनारे के गांव हैं उन ग्रामीणों की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। वजह यही है कि नदी का पानी लगातार घरों में घुसता जा रहा है। दांतरदा के कुछ घरों से लेकर के सामरसा और कई गांवों में पानी घुस गया है। प्रशासन ने राहत के काम शुरू कर दिए हैं। मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सुबह से ही सामरसा गांव को खाली कराने के लिए रेस्क्यू चलाया जा रहा है। अब तक करीब 40 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। अन्य गांवों में भी रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। लेकिन अभी तक जहां तक राहत पहुंचाने की बात करें तो जिन ग्रामीणों का सामान भीग गया है, उनका अनाज भीग गया है, उन्हें किसी तरह की मदद अभी तक नहीं पहुंची है। ऐसे में ग्रामीणों को खासी दिक्कतें हो रही हैं, क्योंकि रोजमर्रा की जरूरतों के सामान से लेकर के उनका अनाज भीग गया है। अब केवल सामाजिक कार्यकर्ता और जो समाज सेवी हैं वही उन तक मदद पहुंचा रहे हैं, लेकिन प्रशासन से अभी तक उनको इस तरह की कोई मदद नहीं मिली है। अभिषेक, ठीक है दीपक, बहुत शुक्रिया आपका। और रंजना, आपका भी बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए।